जन्म और मरण ये निश्चय है, चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो, और ये सत्य भी है। आप कितना भी प्रयत्न क्यों न कर लें, पर मृत्यु आप टाल नहीं सकते। एक बार की बात है, भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिवजी से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ महाराज मंत्रमुग्ध थे। तभी उनकी नज़र एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी कुछ सुंदर ही थी कि गरुड़ सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पंछी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए कि उस चिड़िया का अंत समय निकट आ गया है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने अपने पंजों में दबाकर उसे कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ के आ गए। आखिर जब यमराज जी शिवजी से मिलकर कैलाश से बाहर आए तो गरुड़ महाराज ने फिर यमराज से पूछा कि आप उस चिड़िया को इतना आश्चर्य भरी नज़र से क्यों देख रहे थे। इस बात पर यम देवता बोले, हे गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वह चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग के द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वह इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वह यहाँ नहीं दिख रही है तो निश्चय ही वह मर गई होगी। गरुड़ समझ गए, मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे जितनी भी चतुराई की जाए। यह निश्चय है, संपूर्ण प्राणी काल के पास में जड़े हुए हैं। अपना किया हुआ कर्म फल उसे अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे वह कर्म शुभ हो अथवा अशुभ हो। जीव के प्रारंभिक रचना ब्रह्मा के द्वारा हुई है। वे भली भांति ही सोच समझकर सब कुछ कराते हैं। देवकी ने कहा, स्वामी, पूर्व जन्म के पापों का परिमार्जन करने के लिए प्रायश्चित किया जा सकता है। महात्मा पुरुष ने धर्मशास्त्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। अतः आप ही बताइए कि प्रायश्चित करने पर मनुष्य पापों से छूट सकता है या नहीं। अगर नहीं तो धर्मशास्त्र के मुनियों के वचन का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। इस विषय पर सोच समझकर कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप मेरे इस दान पात्र बच्चे की प्राण रक्षा हो जाए। वासुदेव जी बोले, मैं तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूँ। प्रयत्न अवश्य करनी चाहिए, परंतु फल देव की कृपा पर निर्भर होती है। इस जगत में जितने प्राणी हैं उनका 3 प्रकार के कर्मों से बंधन है। प्राचीन रहस्य वेता विद्वान वेदों और शास्त्रों में इस विषय का प्रतिपादन करते हैं। उन 3 प्रकार के कर्मों का नाम है संचित, प्रारब्ध और वर्तमान। जितने प्राणी हैं उनके जन्म लेने में शुभाशुभ कर्म ही बीज है। अनेक जन्मों के उपार्जित कर्म समय पाकर फल देने के लिए सामने उपस्थित हो जाते हैं। प्राणी पूर्व शरीर का परित्याग करके कर्म अनुसार स्वर्ग अथवा नरक भोगने में परितंत्र करता है। उसे दिव्य देह की प्राप्ति हो अथवा यातना देह की, इसमें उसका अपना कर्म ही कारण है। स्वर्ग अथवा नरक में जाकर जीवन विविध भोग भोगने में प्रवृत्त हो जाता है। भोग समाप्त होते ही उत्पन्न होने का समय सामने आ जाने के कारण उसे जन्म लेना पड़ता है। स्थूल देह के साथ संयोग होने पर उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। उसी क्षण संचित कर्मों से उसका संबंध हो जाता है। शुभ एवं अशुभ सभी कर्म इस शरीर से भोगने ही पड़ते हैं। प्राणी के लिए प्रारब्ध कर्मों का भोग अनिवार्य है। प्रायश्चित के द्वारा वर्तमान कर्म नष्ट हो जाते हैं। यदि यथार्थ रूप से प्रायश्चित किया जाए तो संचित कर्मों का नाश भी यथाशीघ्र हो जाता है, किंतु प्रारब्ध कर्मों का नाश तो भोग कर ही निर्भर है। अतएव सब प्रकार के विचार करने पर यदि निष्कर्ष निकलता है कि तुम्हारा यह बालक कंस को सौंप देना ही चाहिए, यूं करने पर मेरी बात भी मिथ्या नहीं होगी। जिसके मुख से सत्यवाणी नहीं निकलती उसका जीवन धारण करना ही निष्फल समझा जाता है। जिस असत्य के प्रभाव से लोक में मानव की मान्यता घट जाती है, उसे परलोक में सुखदायी कैसे माना जाए। तुम पुत्र को दे दो ताकि इसे कंस को मैं सौंप आऊं। हे देवकी, सत्य की रक्षा करने से भविष्य में कल्याण निश्चित है। सुख अथवा दुख किसी भी परिस्थिति में पुरुष को उत्तम कार्य ही करना चाहिए। सत्य पालन से अवश्य ही मेरा कल्याण होगा।
इस प्रकार अपने पतिदेव के कहने पर देवकी ने अत्यंत शोक के साथ नवजात पुत्र वासुदेव जी को दे दिया।